नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पानी में उतरूंगा लेकिन पाँव नहीं भिगोऊंगा। क्या ये सुन के आपको हैरत नहीं होती? जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है पश्चिम बंगाल में आसनसोल से बीजेपी सांसद और गायक बाबुल सुप्रियो का। आप जानते हैं पिछले दिनों उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर राजनीति से संन्यास लेने, एमपी पद से इस्तीफा देने और दिल्ली में सरकारी मकान खाली करने का ऐलान किया था। लेकिन 3-4 दिनों तक चले ड्रामे के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है वे एमपी तो बने रहेंगे लेकिन राजनीति से संन्यास लेने के अपने फैसले पर अटल हैं। हैरत होती है, अगर एमपी है, कोई सांसद है तो राजनीति से अलग कैसे रह सकता है, लेकिन हुआ है कुछ ऐसा ही। आज इसी बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। देखिए पूरा वीडियो और अगर पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और लाइक करें। जी हाँ, बाबुल सुप्रियो के फेसबुक पर इस्तीफे, राजनीति से संन्यास, इस बारे में मैंने आपको पहले दिखाया था अपने वीडियो में, रिपोर्ट में। तो अब बाबुल सुप्रियो ने सोमवार रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लंबी बैठक की उनके आवास पर। बीते 2-3 दिनों के दौरान नड्डा से कई बार उनकी बात हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी फ़ोन पर बात हुई। उसके बाद बाबुल ने अपना फैसला बदल दिया है। नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने फेसबुक पर अंग्रेजी में एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे एमपी बने रहेंगे और अपने चुनाव क्षेत्र यानी आसनसोल के लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहेंगे। लेकिन उनका कहना है कि राजनीति से संन्यास लेने के अपने फैसले पर वे अडिग हैं। अब यह हैरत की बात है कि सांसद रहते हुए राजनीति, ये तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सांसद और राजनीति, इनको अलग कैसे किया जा सकता है, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपकी समझ में आए तो बताएंगे कमेंट के ज़रिए। और उन्होंने पहले भी उन्होंने कई बार फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी संन्यास लेने और राजनीति छोड़ने और एमपी के पद से इस्तीफा देने की बात भी उन्होंने फेसबुक पोस्ट के ज़रिए ही बताई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि राजनीति से संन्यास लेने का फैसला वे नहीं बदलेंगे। और उन्होंने आसनसोल के अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों से वादा किया है कि मैं उनके सुख दुख के समय हमेशा उपलब्ध रहूंगा और सांसद के तौर पर मुझसे लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि राजनीति से संन्यास लेने और सांसद पद छोड़ने का फैसला पीड़ादायक था उनके लिए, इसलिए मैं आसनसोल के लोगों से माफ़ी मांगता हूं। और उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। लंबी पोस्ट है, आप उस पोस्ट को यहां देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर और उनके फेसबुक पेज पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो कल रात को भी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि मैं अपने फैसले पर अडिग हूं राजनीति छोड़ने के, लेकिन फ़िलहाल मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा हूं और वैकल्पिक कोई आय नहीं है मेरी, इसलिए सांसद के रूप में वेतन और भत्ते जो मिलेंगे वो भी मैं लेता रहूंगा। और कल खुद अपनी गाड़ी चलाकर बाबुल सुप्रियो जेपी नड्डा के घर पहुंचे थे और बैठक के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि मैं किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं और सांसद के तौर पर मैं भरसक कोशिश करूंगा आसनसोल के लोगों की सेवा करने की। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने राजनीति छोड़ने का जो फैसला कर लिया है उससे कदम पीछे खींचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसके पहले भी आप जानते हैं उनके फेसबुक पोस्ट जब पहले की थी तब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। टीएमसी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना था कि ये सब नाटक कर रहे हैं, शोले जैसी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह शोले में अभिनेता धर्मेंद्र ने पानी की टंकी पर चढ़ के डायलॉग बोले थे। दूसरी ओर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, जिनसे बाबुल सुप्रियो का 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है, उन्होंने कहा था कि फेसबुक पर कौन क्या लिखता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आप पता कीजिए कि उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया है कि नहीं। तो अब
तब उन्होंने कहा था बाबुल सुप्रियो ने कि वो बहुत जल्दी इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन अब फैसला बदल दिया है। हालांकि बहुत हास्यास्पद एक तर्क दिया है कि राजनीति छोड़ूंगा लेकिन सांसद बना रहूंगा, और अभी उनका कार्यकाल करीब 3 साल बाकी है। दरअसल बाबुल सुप्रियो बीजेपी की मजबूरी बन गए हैं। बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि अगर बाबुल ने आसनसोल सीट से इस्तीफ़ा दिया, जहां से वो 2 बार 2014 और 19 में जीत चुके हैं, तो मौजूदा जो राजनीतिक हालात हैं पश्चिम बंगाल के, उसमें बीजेपी के लिए अगर उपचुनाव हुआ तो उस सीट पर कब्जा कायम रखना बेहद मुश्किल है। इसलिए उनको मनाने की कोशिशें चलती रही और इसमें कामयाबी भी मिली। तो आसनसोल में अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा के तहत 7 सीटें हैं, जिनमें से 5 पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हो गया है। तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बेहतर तरीके से समझता था कि अगर बाबुल ने इस्तीफ़ा दिया और उपचुनाव कराए गए तो लोकसभा की एक सीट उसके हाथ से निकल जाएगी। अब बाबुल के इस्तीफ़ा नहीं देने के फैसले के बाद, ऐलान के बाद, तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि ये सब पहले से ड्रामा था, एक पूरी तरह सजाई हुई स्क्रिप्ट थी, गढ़ी गई थी, और पहले से ही साफ हो गया था कि आगे चलकर क्या होगा। बाबुल सुप्रियो सौदेबाजी कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। आगे क्या होता है मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।